इंडियन आर्मी में लेफ्टिनेंट बनने के बाद पहली बार गांव पहुंची बहू का ससुराल में जोरदार स्वागत किया गया। बहू सोनी भंडारी को सेना की वर्दी में देख सभी की आंखें खुशी से नम हो गईं। आपको बता दें, हल्द्वानी निवासी सोनी का विवाह 2 वर्ष पहले भूड़ा किशनी खटीमा निवासी 18 कुमाऊं रेजिमेंट के जवान नीरज भंडारी के साथ हुआ था। विवाह को 34 दिन ही हुए थे कि पति का सड़क दुर्घटना में निधन हो गया। जीवन साथी का साथ छूटने के बाद सोनी ने पति का सपना पूरा करने के लिए सेना भर्ती की तैयारी शुरू की। किसी भी इवन कोई भी शादी करता है, कोई इसी चीज़ के लिए रेडी नहीं होता है कि आप 1 महीने के अंदर ही आपके हस्बैंड की डेथ हो जाएगी एंड यू विल प्रिपेयर फॉर समथिंग एल्स। तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसी वो चीज़ हुई, इट वाज इमोशनली डाउन फॉर मी, मेरे पेरेंट्स के लिए, मेरे इन-लॉज के लिए, रिलेटिव्स के लिए बहुत बहुत दुख की खबर थी वो कि नीरू की डेथ हो गई। पहले तो एक्सेप्ट ही नहीं कर पाता इंसान, क्योंकि आई वाज लाइक कि मेरी अभी 2 मिनट पहले ही तो बात हुई है, ऐसे कैसे हो सकता है। अभी तो बात की, अभी तो बोला था उन्होंने कि मैं घर जा रहा हूँ। तो उस चीज़ की बात बहुत हार्ड हो गया, क्योंकि आप इवन इट इज़ अ अरेंज मैरिज, बट मैंने उनसे 2 साल बात करी है। तो यू हैव समथिंग बॉन्ड कि आप बॉन्ड बना रखे हो। शादी इज़ जस्ट 1 मंथ, बट व्हेन यू मेक बॉन्ड और तुम्हें पता है कि सामने वाला इंसान तुम्हें समझ रहा है, तो वो एक्सेप्ट करना कि नीरू नहीं है, यही बहुत बड़ी बात थी। एक्सेप्ट करना घर वालों के लिए कि नीरू नहीं है और अब ये सब चीज़ें नहीं होने वाली हैं। तो फर्स्ट सबसे बड़ी चीज़ मेरे पेरेंट्स ने और मेरे इन-लॉज ने ये रियलाइज़ करवाई कि नहीं है, अब नीरू एक्चुअली नहीं है, दिस इज़ फैक्ट। इवन आप आर्मी में भी जा रहे हो तो मुझे ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि नीरू नहीं है। मुझे ऐसा लगता था मे बी शायद ऐसा कुछ नहीं और क्या, सब ये चीज़ें हैं। तो मेरे पेरेंट्स ने, मेरे फादर ने, मेरे मदर ने, मेरे ब्रदर ने मुझे मेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग बनाया। उस टाइम माय ब्रदर इज़ ऑल्सो प्रिपेयरिंग फॉर SSB, है ना, CDS के लिए प्रिपेयर करा था। उसने मुझे बताया कि ये एग्ज़ाम्स में आ सकता है, ये होगा। फिर मैंने अपने मेंटर्स से बात करी। मेरे बहुत सारे मेंटर्स हैं, पापा की यूनिट से हो गए, ब्रिगेड ऑफ द गार्ड्स से, कुमाऊं रेजिमेंट से हो गए, जिन्होंने मुझे सपोर्ट करा कि अब मुझे किस चीज़ पे वर्क करना है। क्योंकि इफ़ आई गो देयर और मैं वहाँ जाके रोती हूँ तो दे विल नॉट एक्सेप्ट मी कि आप एज एन ऑफिसर आ रहे हो, आप खुद ही रो रहे हो, आप जवान को क्या संभालोगे, है ना। तो मुझे मेंटर ने, जो मेरे मेंटर्स हैं, उन्होंने समझाया कि SSB इज़ ऑल अबाउट योर पर्सनैलिटी, आपको अपनी पर्सनैलिटी को बाहर निकालना है। तो पेरेंट्स का सपोर्ट रहा, इन-लॉज का सपोर्ट रहा, मेरे मेंटर्स का सपोर्ट रहा, जिसने शायद ये जर्नी थोड़ी ईजी बता दी मेरे लिए मेंटली कि हाँ बस ये करना है, आई नीड टू वर्क ऑन दैट। इमोशनल मूवमेंट है, शायद नीरू होते तो ज़्यादा अच्छा होता। अगर नीरू शायद ऑफिसर बन रहे होते ACC NT से तो वो ज़्यादा अच्छा होता कि मैं उनके साथ खड़े हूँ। बट कहीं ना कहीं आई नो ही इज़ देयर, तो मुझे सपोर्ट कर रहे हैं मेंटली, इमोशनली। क्योंकि जब भी मुझे ऐसा लगता है कि आई एम गोइंग डाउन, तो मुझे ऐसा लगता है कि नीरू क्या हो रहा है, एंड बस मुझे एक सॉल्यूशन मिल जाता है कि हाँ बस अब ये करना है। तो मुझे ऐसा लगता है कि फिजिकली नहीं प्रेजेंट है, बट इमोशनली समवेयर ही इज़ हेल्पिंग मी। सर मुझे ऐसा लगता है कि उन महिलाओं को भी ये चीज़ समझ लेनी चाहिए कि भले स्लो में या लॉन्ग प्रोसीजर लो या जल्दी समझ लो, समझना तो है कि वो इंसान नहीं है। आपको आगे बढ़ना तो पड़ेगा, चाहे 1 साल बाद, चाहे 2 साल बाद, चाहे 1 महीने बाद। तो जितनी जल्दी आप शुरुआत करोगे और जितनी जल्दी आप किसी चीज़ के लिए फोकस हो, नॉट बिकॉज ऑफ SSB या ऑफिसर, आप जो भी चीज़ करना चाहते हो, आपको बस कंसिस्टेंसी चाहिए, सब चीज़ हो जाती है। आप जितना हार्ड वर्क और कंसिस्टेंसी करोगे, आपकी वो चीज़ ज़्यादा ईजीली फुलफिल हो जाती है, मुझे ऐसा लगता है।